न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। दुर्गापुर के एक होटल में पुलिस की छापेमारी में 11 लोग जुआ खेलते हुए पकड़ाए, 10 लाख से अधिक रुपए बरामद। आसनसोल में सरकारी जमीन पर भूमाफिया और प्रमोटरों के अवैध कब्जे को लेकर हरकत में आया सरकार विभाग, कब्जा की गई कई जगहों को लिया कब्जे में। सरकारी जमी থেকে লোক দেখানো হচ্ছে। ईसीएल के निमचा कोलेरी में एक श्रमिक की भूमिगत खदान में मौत के बाद उत्तेजना, श्रमिक यूनियनों ने किया प्रदर्शन। अंडाल के खांडरा कॉलेज में एक छात्रा को कॉलेज के कर्मचारी ने भेजा अश्लील मैसेज, विरोध में वाउरी समाज ने किया प्रदर्शन, पूर्व जीएस को कॉलेज से निकालने की मांग। दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के 5वीं मंजिल के एक कमरे में आग लगने से हड़कंप, प्रशासनिक भवन कराया गया खाली। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जाता है, ऐसा कई लोगों का मानना है, लेकिन कम ही पुलिसिया कार्रवाई होती है। बहरहाल दुर्गापुर थाना पुलिस ने बुधवार की रात गुप्त सूचना पर एक होटल में छापेमारी की और जुआ खेलते हुए रंगे हाथ 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के प्रियदर्शनी सारणी पर स्थित एक होटल में छापा मारा था। छापे के दौरान पुलिस को नगद 10,13,000 रुपए भी मिले। इसके साथ ही ताश के पत्ते और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वे दुर्गापुर के साथ ही निकटवर्ती शहर अंडाल, पांडेश्वर, उखड़ा आदि के रहने वाले हैं। गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। আর আইনের হাত খুব লম্বা। আপনি ভাবছেন আজকে আপনি ফাঁকি দিচ্ছেন, 10 বছর পর কিন্তু আমি দাঁড়াবো। সরকারি জমি থেকে লোক দেখানো হচ্ছে, যেখানে এক বিশেষ সম্প্রদায় বসে রয়েছে সেখানে কোনো উচ্ছেদ হয় না। জেলা প্রশাসনের ক্ষমতা থাকে সেই কারখানাটার উপরে হাত লাগাবার, তাহলে জেলা প্রশাসনকে সাধুবাদ জানাবো। पिछले कुछ सालों में आसनसोल बाईपास से लेकर शहर के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं और प्रमोटरों द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन को कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही थी, तो कहीं अपार्टमेंट बनाए जा रहे थे। लेकिन इतने दिनों के बाद अब सरकार का भूमि दफ्तर हरकत में आया है और सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेना शुरू किया है। जिन सरकारी जगहों पर अवैध रूप से 4 दीवारी खड़ी की गई थी उसे गिरा दिया गया है। जहाँ प्लॉटिंग की गई थी वहाँ सरकारी जमीन का बोर्ड लगा दिया गया है। आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तापस बनर्जी और आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने इससे स्वागत योग्य कदम बताया है। वहीं विपक्षी नेताओं ने सरकार और तृणमूल कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया है। কাগজ জাল তার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে। বললাম তো, আমি ভাবছি আইন হাতে খুব চোর, আইন হাত খুব লম্বা। আজকে হয়তো চুপ করে আছেন, ভাবছে কিছু হচ্ছে না, কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনোভাবে এই কাগজ উঠবেই, এই জিনিসটা উঠবেই। তো আপনি আলটিমেটলি যে কিনছেন তিনি বা যারা এই কাজটা করছেন তারা বিপদে পড়ে যাবেন। তাই বলি ভাই, সৎ পথে থাকুন, সৎভাবে খান। একটা বাড়ির বেশি তো থাকতে পারবেন, একটা গাড়ির বেশি চাপতে পারবেন না, একবারের বেশি 2বার 3বার 4 বেশি খেতে পারবেন না, কত খাবেন? তো সবই এগুলো কেন করছে আমরা বুঝি না। এই যে প্রমোটারদেরও তো উচিত হচ্ছে যে কাগজগুলোকে ভালো করে সার্চিং করিয়ে নেওয়া, তো তারা সার্চিং করাচ্ছে না। যদি আসানসোলে কাগজ না আছে বর্ধমানে সার্চিং করা, সেখান থেকে সার্চিং করালে পুরনো কাগজ পেরিয়ে যাবে। CSRS এর মাধ্যমে সেটাকে এলআরে কীভাবে কনভার্সন হবে সেগুলো দেখে নিতে পারবে তারা করুক, তাহলে সেরকমভাবে সুন্দর একটা প্রসেসের মধ্যে চলে আসবে। এখন ডিএম সাহেব যখন চেষ্টা করছে, ডিএম সাহেবকে সমর্থন করুক সবাই। রাজ্য সরকার যখন চেষ্টা করছে, রাজ্য সরকারকে সমর্থন করুক সবাই। আর শেষ প্রশ্ন, যে মানুষ যারা জমি কিনছে বা প্লট কিনছে তাদের কি উচিত যে সরকারি দপ্তরে এসে জেনে নেওয়া যে বিষয়টা ঠিক কথা? হ্যাঁ, 100 বার। আমি তো সবাইকে বলি যে যারা জমি কিনছেন তারা আরও 500 টাকা খরচা করুন, উকিলের মাধ্যমে তো আপনারা সেটা সার্চিং করে নিন জমিটা, যে জমির মালিককে, যে বিক্রি করছে সে মালিক না অন্য লোক মালিক। আসানসোল কর্পোরেশনে মাঝে মাঝে উচ্ছেদ করা হয়। কি করা হয়? লোক দেখানো উচ্ছেদ। সরকারি জমি থেকে লোক দেখানো উচ্ছেদ, যেখানে এক বিশেষ সম্প্রদায় বসে রয়েছে সেখানে কোনো উচ্ছেদ হয় না। যেখানে খুব সহজভাবে উচ্ছেদ করা যায়, মানুষকে লোক দেখানোর জন্য এইসব জিনিস তৈরি হচ্ছে। মা মাটি মানুষের সরকার, এই সরকার এই স্লোগান দিয়ে সরকারে এসেছিল। আজকে যে মাটিকে মা বলে মানুষ, সেই মাটির দালালি করছে এখানকার নেতারা সব। তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় রাঘব বোয়ালরা এটার সঙ্গে জড়িত এবং এই নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা যাব।
আমরা প্রশাসনকে বারবার জানিয়েছি, তারপরেও এই অনৈতিক জমির কারবার বন্ধ হয়নি। সেটা করার জানি না কতটা সদিচ্ছা নিয়ে বা কোথাকার অর্ডারে করছেন ভূমি দপ্তর, মানে ডিএম সাহেব বা এডিএম এলআর সাহেব বা বিএলআরও যারা আছেন বা এসডিএলআরও আছেন, তারা কতদূর এগোতে পারবে জানি না। কারণ বিভিন্ন ভেস্টেড ল্যান্ড, সরকারি জমি, কোথাও কারখানা গড়ে উঠেছে, কোথাও প্লটিংয়ের মাধ্যমে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ভেস্টেড ল্যান্ডকে কারোর নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তো এতে তো মানে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বেরোবে। নিশ্চয়ই সরকারি দপ্তরের মদত আছে এবং রাজনৈতিক শাসক দলের রাজনৈতিক নেতাদের মদত ছাড়া এই কাজ হচ্ছে না। আমরা যেটা দেখছি অনেক জায়গায় কারখানা গড়ে উঠেছে, তো ভেস্টেড ল্যান্ডের উপরে কারখানা গড়ে উঠলো যখন, এখানে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ মানে এডিডিএ বলে একটা দপ্তর আছে, তার ক্লিয়ারেন্স লাগে, এবং তার সাথে সাথে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড আছে, তার সাথে সাথে মানে আমি কোনো ব্রেভারেজ ফ্যাক্টরির নাম বলছি যেখানে খাবার তৈরি হয়। তো সেই ফ্যাক্টরিটা আমার যতদূর জানা আছে, ফ্যাক্টরিটা 20 কি 25% জমি হয়তো কেনা, 70 থেকে 75% জমি কিন্তু ভেস্টেড ল্যান্ডের উপরে গড়ে উঠেছে। কারণ ওই এলাকায় দেখতাম কারো ইটভাটা ছিল, কারোর আরও কোনো ব্যবসা ছিল, তাদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হলো, কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হলো না। আমার জমি যদি কেউ নেয় তাহলে তো নিশ্চয়ই টাকা পয়সা আমাকে কম্পেনসেট দিতে হবে, কম্পেনসেট কিছু দিল না, কম্পেনসেট না দিয়ে তাদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হলো। কি না এটা ভেস্টেড ল্যান্ড, তোমার কিছুটা দখল হয়ে আছে, উঠে গেল। তারা বেকার ছেলে সামান্য ছোট ইটভাটা করে খেত, তাহলে ফ্যাক্টরিটা বসলো কি করে? এবং সেই ফ্যাক্টরিতে আসানসোলের 3 বিধায়কের মদতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে, আসানসোলের 3 বিধায়কের ব্যবসা চলছে, তাদের দেওয়া ছেলেদের। কি করে চলছে? सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर भयानक परिणाम हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। एक पिकअप वैन के साथ एक पिकअप वैन सरसों का तेल के कई टीन लेकर नियामतपुर से चौरंगी की तरफ जा रहा था, लेकिन चितरंजन रोड में एक ब्रिज के नीचे एक लॉरी से जा टकराया। वैन का आगे का बाईं तरफ का हिस्सा तहस नहस हो गया। किसी तरह चालक और खलासी बचने में कामयाब रहे। कुछ तेल के टीन खुलकर नीचे गिर गए, जिससे रास्ते पर तेल पसर गया। पुलिस ने पहुंचकर पिकअप वैन को जब्त कर लिया। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। ECL के सतग्राम एरिया अंतर्गत निमचा कोलेरी में भूमिगत पीट में एक श्रमिक की दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे कोलेरी में व्यापक उत्तेजना पैदा हो गई। जानकारी के मुताबिक निमचा कोलेरी के 8 नंबर पीट में बुधवार को नाइट शिफ्ट में काम करने गए थे 55 वर्षीय रंजीत गोप, लेकिन डोली से खदान के अंदर उतरने के दौरान वे एक दुर्घटना के शिकार हो गए और वहीं उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर गुरुवार ECL में सक्रिय सभी यूनियनों ने निमचा कोलेरी में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मृत श्रमिक के पार्थिव शरीर को वहीं रख विरोध जताया। उनका कहना है कि पहले कभी ऐसा हादसा इस कॉलोनी में नहीं हुआ, इसलिए इसकी उचित जांच हो। साथ ही यूनियन नेताओं ने मृत श्रमिक को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की। प्रबंधन द्वारा मृत श्रमिक के पुत्र को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। মনে হয় যে যখন আমাদের ডলি ওই আপ ডাউন করে যখন ডাউনে যাচ্ছিল তখনই ওনার কিছু ওই রকম কিছু হয়েছে, ঘটনা ঘটেছে। তো আমরা দাবি করেছি একটা ইনকোয়ারি করা হোক যে ঘটনাটা কী করে হয়েছে। এখন ততটা কথা উঠছে ফায়ার স্লিপ করতে পারে না, কি হয়েছে কেন ওই যে আছে ডেঞ্জার জোন, ওইখানে যেখানে ডলি বসে ওইখানে যাবার কারো পারমিশন নাই। তো যতক্ষণ ওই ইনকোয়ারি না হবে, পোস্টমর্টম রিপোর্ট না আসে, ততক্ষণ আমি না হলে ম্যানেজমেন্ট কেউ কিছু বলতে পারছি না। তারপরে আমরা ডিমান্ড রেখেছিলাম যে NCW 11 যেটা আজ থেকে লাগু হয়েছে, যে JBCIতে ফাইনাল হয়েছে, আজ থেকে মনে ইমপ্লিমেন্টেড ডেট আছে, ওটা যেটা আমরা নেট কপিতে দেখলাম। তো ওইটা আমরা বলেছি যা যা প্রভিশনালি যারা বেনিফিটগুলো আছে ওনার ফ্যামিলিকে দিতে হবে। চাকরি যেটা প্রভিশনালি জয়েন করা হয় অন স্পট ওইটা করা হোক। আর ওনার ছেলেকে যেহেতু একটা মানবতায় আমরা বলেছি ও একটু হালকা জব দেওয়া হোক। एक कॉलेज की छात्रा को व्हाट्सएप के जरिए अश्लील मैसेज भेजने पर अंडाल के खांद्रा कॉलेज में हंगामा खड़ा हो गया। छात्रा दलित समाज से ताल्लुक रखती है, तो समाज के लोग कॉलेज पहुंच गए और अश्लील संदेश भेजने वाले कॉलेज के कर्मी परिजात राय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने अश्लील मैसेज मिलने पर कॉलेज प्रबंधन से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने घर में और समाज में इसकी जानकारी दी। गुरुवार को बावरी समाज कल्याण समिति के बैनर तले पीड़ित छात्रा के परिजन जुलूस के शक्ल में कॉलेज पहुंच गए, लेकिन उनके जाने से पहले ही कॉलेज का मेन गेट अंदर से बंद कर दिया गया था। गेट के समझ बावरी समाज के लोग नारेबाजी करते रहे। जब उन्हें कॉलेज में जाने नहीं दिया गया तो उन्होंने गेट के बाहर से बंद कर दिया। इस पूरे विवाद के दौरान छात्र छात्राएं और शिक्षक कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाए और काफी देर तक बाहर ही खड़े रहे। बहरहाल घटना की खबर पाकर पहले से ही वहां पुलिस मौजूद थी। पुलिस के हस्तक्षेप से पीड़ित छात्रा की तरफ से कुछ लोग कॉलेज के अंदर गए और प्रिंसिपल से बात की। इन लोगों ने लिखित शिकायत पत्र देकर आरोपी परिजात राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रिंसिपल ने जांच कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया, तब मामला शांत हुआ। আমার বোনকে সেক্সুয়ালি কথা বলেছে, তার বিরুদ্ধে এবং তার শাস্তির জন্য আমরা এখানে এসেছি কলেজে।
মানে কি কি মাধ্যমে কি করে বলেছে ওরা? এসএমএস এর মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপে। আপনারা কি এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন থানাতে? হ্যাঁ জানিয়েছি। আমরা চাইছি ওকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করা, যে পরবর্তী কালে যেন কোনো মেয়েকে আর কখনো এরকম ভাবে না কথা বলতে পারে বা কোনো এসএমএস না করতে পারে। তাকে এই কুরুচিকর কিছু মেসেজ পাঠানো হয়। কারা পাঠিয়েছিল? এইখানকার যে পারিজিৎ রয়, কে উনি? কে উনি এখানকার প্রাক্তন জিএস। ঠিক আছে, উনি এই প্রতিবাদে আমরা কালকে এসেছিলাম, কিন্তু আমরা কালকে কোনো সুরাহা পাইনি। সেই কারণের জন্য আমরা কালকে অলরেডি এদেরকে বলে গেছিলাম যে আমরা কিন্তু আন্দোলনের নামতে বাধ্য হব, তাই আজকে আমাদের আন্দোলন। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। दुर्गापुर स्टील प्लांट के मेन गेट स्थित 7 मंजिले प्रशासनिक भवन में गुरुवार के दिन आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इमारत की 5वीं मंजिल के एक कमरा में आग लगी थी और धुआं का गुब्बारा निकल रहा था। चूंकि प्रशासनिक भवन में DSP के बड़े अधिकारी बैठते हैं, इसलिए आग बुझाने के लिए तुरंत प्रयास किया गया। DSP के दमकल विभाग के 2 इंजन तुरंत मौके पर पहुंच गए और दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे। बाद में एक और इंजन भी बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे आग दूसरे कमरे तक नहीं पहुंच पाई। जिस कमरे में आग लगी थी उसके बगल में ही पेंशन विभाग की फाइलें रखी थी, लेकिन आग यहां तक नहीं पहुंच पाई थी। आग लगने की वजह से प्रशासनिक भवन खाली करा लिया गया था। जब आग पर काबू पाया गया तभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने चेंबर और कार्यालय में गए। हेलो,
मंगलवार की सुबह बांकुड़ा जिले के बरजोड़ा में स्थित बीडीजी मेटल एंड पावर लिमिटेड नामक एक इस्पात कारखाने में दुर्घटना हुई थी, जिसमें 14 श्रमिक झुलस गए थे, जिनमें से 2 की कल मौत हो गई। ये दोनों श्रमिक बिहार के रहने वाले थे। इस घटना के विरोध में गुरुवार को बीजेपी और वाम फ्रंट द्वारा कारखाने के गेट के समक्ष अलग अलग विरोध प्रदर्शन किया गया और कारखाना प्रबंधन से श्रमिक की सुरक्षा को ज्यादा तवज्जो देने की मांग की गई। इनका यह भी आरोप है कि तृणमूल सरकार के शासन में कारखानों में श्रमिक सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। গত 30 মে এই বিডিজি মেটাল পাইপের লিমিটেডে ভাটি ব্লাস্টিং হয়ে 17 জন শ্রমিক আহত হয়েছে, তার মধ্যে 3 জন শ্রমিক মারা গেলেন। সেই শ্রমিকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে আমাদের আন্দোলন। শ্রমিকদের সেফটি নেই, শ্রমিকদের সুরক্ষা নেই। যে সমস্ত শ্রমিকরা আজকে মারা গেলেন সেই সমস্ত শ্রমিকের পরিবাররা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। এই তৃণমূলের দাদাগিরি চলছে, তৃণমূলের স্বৈরাচারী চলছে। তৃণমূলের নেতারা এসে কারখানার ভেতরে দাদাগিরি করে সেটিং করে চলে গেল। শ্রমিকদের পরিবাররা তারা সঠিক পাচ্ছে না, সঠিকভাবে তারা ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ। আমরা এটা লক্ষ্য করলাম গতকাল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে নিয়ে গোপনে বৈঠক করেছে এই কারখানার মালিক এবং কর্তৃপক্ষ। 7.5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া এবং গোটা ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এটা কোনো মতে মেনে নিতে পারি না। কালকে আমরা হুঁশিয়ারি দিয়েছি যে আমরা শ্রমিক যারা মারা গেলেন তাদেরকে 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি করছি। শ্রমিকদের যে পরিবার আছে তাদের একজন করে চাকরির দাবি করছি এবং নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হবে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক বন্ধুদের জন্য। আমরা দেখেছি যখনই বিপদ আসে তখন এই সিপিএম বা বিজেপি তারা ঘোড়া ঝলে মাছ ধরতে আসে, তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এই দুঃসময়ে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে আরও বিপদমুখী যাতে হয় সেই প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যান। এই দুর্ঘটনা ঘটার সময় আপনারাও দেখেছেন যে ওই ফ্যাক্টরির যারা আমাদের ইউনিয়নের লেবার ছিলেন বা ওই এলাকার সমস্ত মানুষজন সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड।